नमस्कार प्रिय दर्शक, स्वागत करता हूँ मैं आपको इस एस्ट्रोलॉजी चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे लग्न को हम लोग कैसे देखेंगे, क्योंकि लग्न आपका पूरा जीवन को डिसाइड करता है। लग्न से आप क्या करोगे लाइफ में, किस तरीके का क्या अचीवमेंट कर पाओगे, ये पूरा डिसाइड करता है आपका लग्न से। लग्न जो है वो आपको पूर्व जन्म में या जो भी कर्म है आपके पिछले जन्मों में, वो सब का हिसाब किताब लग्न से होता है। और उसी जो मिला हुआ है उसी को लेके लग्नेश ने क्या क्या कर पाएगा, लग्नेश के पास बली होने से आपको कितना अचीवमेंट होगा, क्या कर पाओगे, ये डिसाइड करता है लग्नेश। लग्न और लग्नेश आपका पूरा लाइफ का पूरा का निर्माण करते हैं, क्योंकि लग्नेश जो है आपका जीवन का मेन जो ड्राइवर है, और लग्न जो है आपका गाड़ी है। इस हिसाब से हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, उसको कैसे देखेंगे, क्या आता है, किस तरीके का उसका विश्लेषण किया जाता है। देखिए, लग्न जो है उसको फर्स्ट हाउस भी बोला जाता है, क्योंकि कुंडली का पहला जो भाव है वो लग्न से, उसी को लग्न बोलते हैं, और उसका जो मालिक है उसको लग्नेश बोलते हैं। यहाँ पर देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है। मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको ये बताता है कि जो ग्रह है वो हमारा ऊपर आके डायरेक्ट प्रभाव नहीं डालते हैं। मतलब आपका इंडिकेशन दिखाता है आपका कुंडली में कि ये ग्रह इधर है या ये ग्रह इधर है उधर है, तो आपका इस तरीके का लाइफ का डायमेंशन होगा। वो प्लैनेट से आके या ग्रह आके प्रभाव नहीं डाल रहा है, वो आपको सूचित कर रहा है उस हिसाब से कि आपका लाइफ में ये होगा। क्योंकि यह सभी नवग्रह है, वो सब भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसीलिए वो इंडिकेशन दे देते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आके हमारा ऊपर में प्रभाव डाल रहे हैं। मीनिंग ऑफ लग्न जो है असेंडेंट, जो पूर्व दिशा के ऊपर में जो जिस राशि उदय होता है पहले, उसी को बोलते हैं असेंडेंट या लग्न। मतलब पूर्व दिशा में आपका पैदा होने का टाइम या बर्थ होने का टाइम में जिस राशि का उदय होता है, टोटल 360 डिग्री को जो 12 भाग में डिवाइड किया गया मेष से लेकर मीन तक, उसका जिस राशि उदय होता है वही आपका लग्न होता है। और चंद्रमा उस वक्त आपका बर्थ होने का टाइम में चंद्रमा जिस राशि में होता है उस राशि को आपका राशि बोला जाता है, या चंद्र राशि उसको बोला जाता है। लग्न और मून साइन में डिफरेंस क्या है? लग्न जो है आपका पूर्व दिशा के ऊपर उदित होने वाला राशि जो है लग्न है। चंद्र साइन जो है आपका चंद्र जिस राशि में होता है, चाहे वो शनि देव की राशि में हो सकते हैं, गुरुदेव की राशि में हो सकते हैं, बुध देव के राशि में होते हैं, जैसे कन्या राशि बुध देव का, मिथुन राशि गुरुदेव का मीन राशि और धनु राशि, वैसे शनिदेव का मकर और कुंभ राशि। ऐसा ये हो सकता है आपका राशि। चंद्रमा जहाँ होते हैं वो आपका राशि होता है। लग्न लड़ क्यों फाउंडेशन है लाइफ का, ये मेन टारगेट है, क्योंकि लग्न जो है वो आपको पूरा डिसाइड करता है। लग्न और लग्न से आपका जीवन का पूरा हिसाब किताब वहीं से आता है, आप क्या लेके आए और आगे क्या करोगे। अगर की पॉइंट्स हम देखते हैं तो लग्न आपका शरीर, व्यक्तित्व, जीवन की दिशा, ऐसे बहुत कुछ है जो है आगे हम लोग देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर देखिए बार्थ टाइम इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि बार्थ टाइम अगर आपका इम्पोर्टेंट, क्योंकि D1 जो होता है आपका, जो बोलते हैं हमारा कुंडली है, वैसे ही आपका D9 आता है, D7 आता है, D30, D60, D12। मतलब एक ही कुंडली को भाग भाग करके वो डिग्री का हिसाब से ही ये सब कुंडली बनता है, उसका पूरा प्रेडिक्शन करने के लिए। आपका जीवन का सौभाग्य, दुर्भाग्य, एक्सीडेंट, आपका तबीयत, आपका हेल्थ, बच्चे, आपका भाग्य, शादी, ये सब डिसाइड होता है दूसरे दूसरे वर्ग चार्ट में। ये वर्ग चार्ट यहीं से आता है, क्योंकि जन्म कुंडली से ही बनता है। जन्म कुंडली का टाइम अगर आपका गलत हो गया तो 12-13 मिनट में आपका नवांश गलत हो जाता है। आधा मिनट में आपका D60 जो है डिविजनल चार्ट 60 ये हो जाता है। D30 जो है 1 मिनट में वो गलत हो जाता है। इसीलिए बार्थ टाइम अगर सही होगा तो आप हर चीज़ लाइफ का उस कुंडली से देख सकते हो। वो बार्थ टाइम कब होना चाहिए मेरे हिसाब से, या जो भी मैंने पढ़ा है, वो आप माँ से जब अलग होता है बच्चा तभी उसी टाइम को लेना चाहिए, जैसे आपका नाभि छेदन होता है। जोडियक साइन आज लग्न, मतलब आपका मेष राशि जो है वो काल पुरुष का कुंडली का मेन है, फर्स्ट हाउस, वो लग्न है। लेकिन किसी का मेष लग्न भी हो सकता है, मेष से लेकर मीन लग्न के भी जो किसी के किसी भी राशि हो सकता है। जैसे मेष राशि जो है आपका मेष लग्न हुआ तो आपका पूर्व दिशा के ऊपर मेष राशि उदित हो रहा था। अगर आपका कुंभ राशि हुआ या कुंभ लग्न हुआ, मतलब कुंभ राशि आपका पैदा होने का टाइम में पूर्व दिशा में उदय हो रहा है। ऐसे 30-30 डिग्री करके होता है। इस दिन में टोटल आपका 24 घंटा है, इसमें 12 लग्न हो सकते हैं, क्योंकि हर लग्न 2 घंटे का ही होता है। चेंजेस अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे के अंदर में लग्न चेंज हो जाता है, इसीलिए लग्न
बहुत मेन इम्पोर्टेंट है। इसी लग्न को देखना बहुत जरूरी है, लग्न क्या आ रहा है। उसके बाद में मेन चार्ट जो उसके बाद वो नवांश होता है जो D9। कम से कम आपका लग्न कुंडली, आपका चंद्र कुंडली तो जनरली आपका गलत होता नहीं, क्योंकि 2 से ढाई दिन तक चंद्रमा रहते हैं एक राशि में। लग्न कुंडली 2 घंटे में चेंज होता है और नवांश 13 मिनट में चेंज हो जाता है। इसीलिए 12-13 मिनट के बीच में गलती नहीं होना चाहिए। कम से कम ये 3 चार्ट से आपका मेन एवरेज आपका निकल जाता है, क्या रिजल्ट आएगा। अभी देखिए आपका फर्स्ट हाउस में क्या क्या सिग्निफिकेशन आता है। जनरली हम लोग आपका बॉडी को देखते हैं, आपका पर्सनालिटी, आपका नेचर कैसा है, हेल्थ, आपका अपीयरेंस देखना कैसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेम, फेम, लाइफ पाथ, आपका वाइटलिटी और मैन्यूअर, जैसे आपका प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, संतान पैदा करने का क्षमता। फास्ट हाउस को अगर देखेंगे तो फास्ट हाउस आपको सेल्फ को, आपको खुद को इंडिकेट करता है जनरली। इसे बहुत कुछ देखते हैं, आपका टोटल हाइट, हेल्थ, बहुत कुछ हम लोग देख सकते हैं लग्न से। स्ट्रेंथ ऑफ लग्न मतलब हम लोग क्या क्या डिसाइड करेंगे, कैसे देखेंगे कि लग्न को कैसे देखेंगे। लग्न साइन स्ट्रेंथ, लग्न का साइन जो है, मगर अगर आपका तुला राशि लग्न पे आ रहा है, तुला साइन आ गया लिब्रा, उसका स्ट्रेंथ देखेंगे। कैसे देखेंगे, उस राशि के ऊपर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर जो ग्रह बैठा हुआ है या जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो लग्नेश का मित्र है या नहीं। उसके साथ साथ ये किस भाव का लॉर्डशिप उसके पास है, मालिक किस भाव का है वो देखेंगे। उसके बाद उस भाव में पाप कर्तरी बन रहा है या शुभ कर्तरी, मतलब लग्न के सेकंड भाव में और 12th भाव में, मतलब आपका कुंडली का सेकंड हाउस और 12th हाउस में पाप ग्रह या शुभ ग्रह ये देखेंगे। या सेकंड हाउस और 12th हाउस में पाप दृष्टि आ रहा है कि नहीं आ रही है देखेंगे। अगर एक तरफ शुभ ग्रह एक तरफ पाप ग्रह है तो मतलब 50-50% रिजल्ट आ रहा है। और ये देखना होता है कि कौन सा ग्रह लग्न की तरफ आ रहा है। जैसे राहु अगर दूसरे भाव में, वो लग्न की तरफ आता है, उल्टा चलता है। अगर 12th हाउस में राहु है तो चला जाता है। दूसरे ग्रह जब 12th हाउस में होते हैं वो लग्न की तरफ आते हैं, और दूसरे भाव में होते हैं तो लग्न दूसरे भाव से तीसरे भाव की तरफ जाते हैं। इस जगह पे क्या होता है, आपका लग्न को नुकसान कम होता है। इस हिसाब से उसको भी डिसाइड करेंगे। फिर एस्पेक्ट, उस लग्न के ऊपर किस किस ग्रहों का एस्पेक्ट आ रहा है, दृष्टि आ रहा है, ये देखेंगे। इसके बाद में जाके फिर उसके बाद लग्नेश, उसका जो भाव का लॉर्ड है, लग्न का लॉर्ड, वो भी इसी हिसाब से देखेंगे। उस राशि किस राशि में गया हुआ है, वो मित्र का राशि, शत्रु का राशि है, पाप करते या शुभ कर्तरी में किन ग्रहों के साथ युद्ध कर रहा है, उसके ऊपर किन किन ग्रहों का एस्पेक्ट आ रहा है, ये सब देखेंगे। प्लैनेट्स इन फास्ट हाउस लॉर्डशिप, ये जो बोल दिया मैं, एस्पेक्ट बोल दिया। नवांश से सपोर्ट भी देखेंगे, मतलब नवांश में अगर ये ग्रह अगर यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, नवांश में पीड़ित तो नहीं हो रहा है। अगर यहाँ से पीड़ित है, नवांश में ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ स्ट्रांग है, नवांश में पीड़ित है रहा है, मतलब लास्ट रिजल्ट आपका कम हो जाएगा या नहीं मिलेगा, जो भी होगा स्ट्रेंथ के हिसाब से देखेंगे। अगर यहाँ पे कमजोर है लेकिन नवांश में ऊपर जा रहे हैं, मतलब आगे टाइम वक्त धीरे धीरे बीतने के साथ आपका आपके साथ अच्छा होगा, या आपका लगने से आपको संभाल लगे, आप लाइफ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अच्छा नवांश में बुरा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नॉर्मली बुरा और नवांश में अच्छा है तो ये चलेगा। अगर जन्म कुंडली में अच्छा, नवांश में अच्छा तो बहुत अच्छा है, और जन्म कुंडली में बुरा, नवांश में बुरा तो ये खत्म है, बेकार हो जाता है। इसके बाद में क्या देखेंगे, जो ग्रह लग्न पर बैठा हुआ है या लग्न जिस राशि में बैठा हुआ है, वो ये उसका ओन साइन है क्या, मतलब लग्न के ऊपर अगर ओन साइन हुआ तो मतलब लग्न उधर ही है। फ्रेंडली साइन हुआ तो लग्न का राशि के ऊपर किसी फ्रेंडली साइन है, मतलब जिस ग्रह बैठा हुआ है वो उस राशि का मालिक के साथ फ्रेंडशिप रखता है तो अच्छा है। या एनिमिकल रिलेशन है। अगर शत्रु राशि में बैठ गया, अगर लग्न पर जो राशि बैठ गया, ये राशि उस ग्रह के लिए शत्रु राशि है तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। ये एक्जल्टेशन और डेबिलिटेशन है। लग्न के ऊपर जो ग्रह बैठा हुआ है वो एक्जल्टेड उच्च का हो रहा है या नीच का हो रहा है। लग्नेश के साथ भी यही देखेंगे। कंबसन या रिट्रोगेशन हो रहा है क्या, अगर कंबसन हो रहा है, जैसे लग्न के ऊपर में जो ग्रह बैठा हुआ है दूसरे भाव में या उसे 12th हाउस में या उसी राशि में अगर सूर्य है, तो देखना पड़ेगा कितना डिग्री गैप है, तो यहाँ कंबस्ट भी कर सकता है। अगर सूर्य से कम 5-6 घर आगे जाके 8-9 घर तक, वहाँ पर अगर जैसे 12th हाउस में अगर सूर्य है तो 6-7-8, 5-6-7-8 इस भाव में अगर जाएंगे तो रिट्रीगेट हो जाता है। ये भी देखना होगा, रिट्रीगेट प्लैनेट तो लग्न पर बैठा नहीं है, लग्न से भी रिट्रीगेशन तो नहीं है। बकरी केंद्र त्रिकोण में आ रहा है क्या, मतलब
लग्न के ऊपर जो ग्रह बैठा है वो केंद्र का मालिक या त्रिकोण का मालिक तो नहीं है, या 6 8 12 का मालिक, ये सब देखना होगा। दिग्बल और मरण कारक भी देखना होता है। जैसे 7th हाउस में मंगल को मरण कारक माना जाता है, क्योंकि मंगल जो है युवा है, फोर्स है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्लैनेट। जैसे ब्रह्म क्या बोलते हैं उसको, जो ब्रह्मचारी ग्रह है उसको 7th हाउस में, रिलेशन हाउस में वो जाएगा तो उस रिलेशन को खराब कर देता है। वैसे ही शुक्र को 6ठे भाव में खराब हो जाता है। ये सब देखेंगे कि जिस राशि में वो जा रहा है उसके लिए, लग्न जिस राशि में जा रहा है उसके क्या स्थिति बन रहा है, और लग्न पर जो ग्रह है उसके लिए क्या स्थिति बन रहा है। यहाँ पर फिर देखना होगा ये लग्न के ऊपर या लग्न जहाँ पे जा रहे हैं ये मूवेबल राशि या फिक्स राशि या डुअल साइन है, द्विस्वभाव राशि है, ये देखना होगा। ये फिर देखना होगा फायरी साइन में अग्नि तत्व राशि में है, या अर्थ साइन पृथ्वी तत्व राशि में, या वायु तत्व राशि में, या जल तत्व राशि में। उस ग्रह का उस राशि से संबंध अच्छा बन रहा है कि नहीं, ये सब हम लोग देखते हैं। आगे हम कुंडली विश्लेषण कर रहे हैं, ये पॉइंट्स आपको मैं समझा के बताऊंगा, अभी सिर्फ इसका डिस्कशन कर रहा हूँ। फिर देखेंगे हम प्लैनेट इन फर्स्ट हाउस में सन अगर लग्न पे होता है तो क्या रिजल्ट देता है। सन लग्न पे होने से आपको आपका शरीर स्वस्थ होता है, अगर ये अफ्लिक्शन नहीं है, अफ्लिक्शन है तो उल्टा हो जाएगा। आपका मनोबल आत्मबल स्ट्रांग होता है अगर पॉजिटिव में होता है तो। फिर आपका सरकारी से फायदा मिलता है, सरकारी जॉब भी हो सकता है। चंद्रमा अगर लग्न पे होता है तो आपको मेंटली स्ट्रांग होता है, आपको मन कोमल होता है, दूसरे के लिए हेल्पफुल होता है, ये सब देखते हैं। मार्स लग्न पर होता है तो आपका कमांडिंग एटीट्यूड, बॉडी स्ट्रांग, मार्शल आर्ट, ये सब लेवल में प्रिंसिपल, ये सब हो सकता है। मरकुरी अगर लग्न पे होगा तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, रिटिन डॉक्यूमेंट्स में आपको थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एजुकेशन में आप अच्छा रहेंगे। जुपिटर होगा तो लगभग वैसे ही है, थोड़ा सा कंसल्टेशन देने का एटीट्यूड होगा, ज्ञान देने का। भिन्न अगर लग्न पे होगा तो आपको सुंदर हो जाएंगे, आपको हर चीज़ सुख समृद्धि मिल जाएगा। सटन लग्न पे होता है तो ये थोड़ा अच्छा नहीं होता है जनरली, लेकिन आपका मेहनती होते हैं और आप बहुत परिश्रमी और दूसरों के लिए समभाव रखते हैं। राहु लग्न पर तो बहुत इंटेलिजेंट और चालाक हो जाते हैं, अगर पॉजिटिव गुण बोलता हूँ। केतु लग्न पर होता है तो इंट्यूशन और स्पिरिचुअल पर अच्छा होता है, लेकिन आपका हेडलेस एटीट्यूड होता है, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे डिसाइड करने में प्रॉब्लम आता है। ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लेके जाके आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं तो लग्न लॉर्ड इन 12th हाउस, अगर लग्न लॉर्ड किस भाव में जा रहा है, लग्न लॉर्ड अगर लग्न पे बैठा हुआ है तो मतलब आपको खुद सब कुछ करना होगा। दूसरे भाव में जा रहा है तो आपको फाइनेंस स्टेबिलिटी आपका अच्छा होगा। जो ये पॉजिटिव बोल रहा हूँ ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये फिर आगे बोलूंगा कुंडली आपको जब समझाऊंगा। सेकंड हाउस में जाएगा तो आपको वाणी स्पीच खाने पीने में जो भी है ये सब में अच्छा हो जाएगा। तीसरे भाव में जा रहा था आपको कम्युनिकेशन स्किल को इम्पोर्टेंट है, भाई बहन के साथ रिलेशन ये दिखाता है। ऐसे ही चौथे भाव में जाएगा तो आपका माँ के साथ रिलेशन, आपका घर प्रॉपर्टी कैसा होगा ये दिखाता है। पंचम भाव में होगा तो आपका प्रेम संबंध, आपका बच्चों के साथ रिलेशन, आप किस तरीके का एजुकेशन होगा, आपका प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होगा। छठा भाव में अगर लगने से जाता है तो कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड होगा, लाइफ में कंपटीशन बढ़ जाएगा, आपको रोग रिपुरुण से लड़ना होगा, ये सब दिखाता है। अगर यहाँ पॉजिटिव हुआ तो इसमें जीत जाओगे, नेगेटिव हुआ तो उल्टा होगा। 7th हाउस में लगने से अगर जाता है तो आपको पद प्राप्ति होता है, लाइफ में डेली इनकम अच्छा हो जाता है। लेकिन सप्तम में जाने से लगने से वहाँ पर सही स्थिति में होना चाहिए। अष्टम में लगने से जाता है तो अगर पॉजिटिव गुण में बोलता हूँ, क्योंकि 6 8 12 त्रिक भाव होता है, तीसरा भाव भी होता है। अगर लगने से अष्टम में जाता है तो आपका स्पिरिचुअल पावर बहुत अच्छा होता है, आपका आध्यात्मिक क्वालिटी बढ़ जाता है। नवम भाव में लगने से होता है आप भाग्यवान होते हैं, या लक आपको खुद फेवर कर लेता है, क्योंकि लगने से जाके भाग्य भाव में बैठ गया। 10th में हुआ तो पद प्राप्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब मिलता है। आपका कर्म लाइफ का मेन डायमेंशन होता है। लगने से 11th हाउस में होता है तो आपका इच्छा पूर्ति होता है, आपका बड़े भाई से या बड़ी बहन से जो भी बड़े है, आपका उस्ताद, आपका बॉस, इनसे थोड़ा फायदा मिलता है, आपका इनकम अच्छा आता है। 12th हाउस में लगने से अगर जाता है तो आपका स्पिरिचुअल हो जाते हैं, आप दान धर्म करते हैं, आश्रम में सेटअप होते हैं, ये सब पॉजिटिव गुण। इसका नेगेटिव हर भाव का है, लेकिन 3 6 और 8 12 में नेगेटिव ज़्यादा होता है और दूसरे भाव में नेगेटिव कम है, लेकिन ये उल्टा भी हो जाता है। ऐसे हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे प्रैक्टिकल चार्ट एनालिसिस करेंगे। आइडेंटिफाई लग्न, लग्न को कैसे केस स्टडी करके देखेंगे। लग्न जैसे जिन लोगों का मैंने देखा हूँ उनका कैसा बीता है,
फिर चेक लग्न लॉर्ड को देखेंगे, लग्न को देखेंगे, लग्न लॉर्ड को देखेंगे, चेक ऑक्यूपेंट कौन सा ग्रह लग्न के ऊपर बैठा हुआ है, एस्पेक्ट क्या आया है, और स्ट्रेंथ भी देखेंगे। इसके बाद में हम प्रेडिक्शन करेंगे। फिर इम्पोर्टेंस योग रिलेटेड लग्न के ऊपर हम देखेंगे। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो राजयोग होता है, धन योग, नीचभंग राजयोग, विपरीत राजयोग, एंड ऐसे बहुत कुछ योग होता है, ये सब हम देखेंगे ये बन रहा है कि क्या है। इसके बाद में क्या होता है, फिर भी लोग गलत करते हैं। क्या करते हैं, हम लोग इग्नोर लग्न लॉर्ड कहाँ है ये देखना भूल जाते हैं, एस्पेक्ट कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस ग्रह का आ रहा है, ये लग्न का मित्र या शत्रु है, ये भी देखना भूल जाते हैं। जजिंग ओनली साइन, हम सिर्फ राशि को देख लेते हैं, राशि के ऊपर कौन किस ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा है, राशि के ऊपर कौन बैठा हुआ है, ये सब देखना भूल जाती है, देखना पड़ता है। डिविजनल चार्ट्स को हम लोग भी नहीं देखते हैं, कम से कम D9 चार्ट तक देखना चाहिए कम से कम, या रेस्पेक्टिव चार्ट। जैसे अगर हम किसी बच्चे के ऊपर देखेंगे तो D7 चार्ट, पिता माता के ऊपर में तो D12 चार्ट। फिर अगर हम देखेंगे कुछ मिसफॉर्चून आपके साथ हो रहे तो D30 चार्ट। ऐसे सब हमको देखना पड़ता है। ऐसे करके 4-5 चार्ट हम लेंगे, इसमें पर्सनालिटी, हेल्थ, लाइफ डायरेक्शन। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है लास्ट में, तो फिर हम उसके ऊपर में भी बात करेंगे। तो फिर इस हिसाब से ऐसे देखेंगे कुंडली। तो फिर आपको प्रणाम करता हूँ मैं, आपका वैल्यूएबल टाइम देखने के लिए, इस वीडियो के देखने के लिए। अगर आपको इस चैनल में इस तरीके का वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट देगा आगे किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं। फिर उस हिसाब से हम लोग वीडियो बनाएंगे। इसका नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, इसमें मैं जितना भी बताया ना, ये सबको हम लोग डिस्कशन करेंगे, कैसे हम लोग कुंडली को देखेंगे। 4-5 कुंडली लेके हम लोग देखेंगे। एक कुंडली में आपको समझ में नहीं आएगा, 4-5 कुंडली में हम लोग इसको देखेंगे। फिर रहते हैं, जय जगन्नाथ।